हेलो दोस्तों, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। दरअसल इसमें 3 रंगों केसरिया, सफेद और हरे का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहा जाता है। तिरंगा हमारे लिए बहुत अहम है और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर इसे फहराया जाता है। इसको फहराने के कई नियम हैं जिनको सभी को जानना जरूरी है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि तिरंगे को फहराने के कौन कौन से नियम बनाए हुए हैं। 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी, लेकिन 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। आपको बता दें कि तिरंगा फहराने के जो नियम हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम है झंडा हाथ से काते और बुने गए ऊनी, सूती या सिल्क या खादी से बना होना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके कभी भी झंडा नहीं फहराया जा सकता है। आगे बात करते हैं झंडे को फहराने के दूसरे नियम की तरफ। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच तिरंगा फहराया जा सकता है। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन मौकों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हों। बात करते हैं तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम है झंडे को कभी भी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की सजा या जेल या जुर्माना दोनों के प्रावधान हैं। दोस्तों, चौथा जो नियम है वो है झंडे का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया कभी नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति पर लपेट देता हो या किसी मृत व्यक्ति, शहीद या आर्म फोर्सेस के जवानों के अलावा के शव पर डालता हो तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा। बात करते हैं 5वें नियम की। वो नियम है तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना बिल्कुल गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता हो तो यह भी अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं 6ठे नियम की। तो यह है झंडे पर किसी भी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। खास मौकों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं है। बात करते हैं 7वें नियम की। किसी भी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए भी नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इसके 8वें नियम की। तो झंडा जो है वो उसका नियम है 8वां कि फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। फटा या मैला कुचैला झंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फहराना भी नहीं चाहिए। झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। बात करते हैं 9वें नियम की। तो वह है यदि झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर रहे। एक तरीका यह भी है कि झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ या उससे ऊपर लेटी हुई किसी स्थिति में प्रदर्शित किया जाए। बात करते हैं 10वें नियम की। तो दोस्तों, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा फूल, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु झंडे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखी जा सकती। केवल झंडा फहराते समय उसमें फूल रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी झंडे से जुड़ी बहुत अहम जानकारी जिनका कम से कम हम सभी भारतवासियों को ध्यान रखना चाहिए। झंडे को फहराने के नियम, उसको मेंटेन करने के नियम हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिए,
क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना, इसके नियमों को समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।